समाज के पुरोधा हम सबके बीच है, आप पधारिएगा। मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए समाज के सभी सरदारों को, माताओं को, बहनों को राम राम। आदर्श जाट महासभा के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए भैरूराम जी और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। जाटों का सम्मेलन आसान काम नहीं है, जाटों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। और जैसे मंत्री जी चिंता कर रहे थे, समझाना भी आसान काम नहीं है। सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपने मन में जो आता है वो ही करते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि अनपढ़ जाट पढ़िया बराबर, पढ़ियो जाट खुदा बराबर। तो जाट को समझाना कोई गाड़ी में बैठाने जितना ही मुश्किल काम है। फिर भी यहाँ आप लोग आए हो, एक अच्छे काम के लिए आए हो, समाज के भले की बात करने के लिए आए हो, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज जिस काम के लिए आप इकट्ठे हुए, उन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। अभी एक मूर्ति हमारे पास यहाँ मंच पे विराजमान थी, पीठाधीश्वर देवाचार्य जी, बजरंग देवाचार्य जी महाराज। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि जाट वैसे क्या है कि मैंने बचपन से सुना है कि जो इस 33 करोड़ देवी देवता, उसके अलावा धरती पे 2 देवता और हैं, ब्राह्मण देवता और जाट देवता। तो जाट भी आसानी से किसी और दूसरे को मानता नहीं है कि देवता होते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति बैठी हुई थी, इसको इतने बड़े जाट समाज में जितना मान सम्मान और जितना स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और आप खुद ही देवता हो, पढ़े लिखे हो, आसान नहीं है समझाना। जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो पीठ आप लोगों ने कई बार सुना होगा और गाया होगा, त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रहे। इस धरती पे ऐसा कोई संत नहीं था जिसकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उसके घर में आके खाना खाए उसके साथ, और उसके खेत में काम करे, खेती करे और गाय चराए। इतने बड़े संत को, क्योंकि वो जाट है इसलिए उसका सम्मान इतना मिला नहीं। और कोई समाज का संत होता तो अब तक पता नहीं क्या कर लेते। कर्माबाई के खींचड़ा खाने के लिए भगवान आ गए, लेकिन वो जाट थी। जिन्होंने कुछ नहीं किया आज वो पुजा रहे हैं, और जिनके लिए भगवान आ गए, खेती करने आ गए, रोटी खाने आ गए, वो हमारे महापुरुष, हमारे देवता, हमारे भगवान स्वरूप जो संत थे, उनका हमारे पास इतना बड़ा स्थान नहीं दिया हम लोगों ने। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी समाज की, किसी महापुरुष की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अपने समाज के संबंध में जब पीड़ा होती है तो बोलने का मन करता है। इस राजस्थान में और भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा सूरमा पैदा हुए हैं, लेकिन एक जाटनी का लाल ऐसा था जिसने सबको हराया और कभी हार नहीं मानी। उसको हमने भरतपुर तक सीमित कर दिया। माता पद्मनी के जोर के बाद भी वो मुगल बादशाह जब चित्तौड़ के किले के किवाड़ लेके चला गया, किसी राजा महाराजा की हिम्मत नहीं थी, उनको ले आए। वो जाटनी का लाल भरतपुर महाराजा उन मुगलों को हराकर, उन किवाड़ों को लाकर उसकी छाती पर मूंग दलने का काम किया। उस महापुरुष को केवल भरतपुर का राजा बना के रख दिया हम लोगों ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम किसी को मानते ही नहीं है। मंत्री जी भी तो कह रहे थे, मैं बचपन से सुन रहा हूं कि जाट की एक बड़ी समस्या है,
वो कहीं भी बैठेगा तो बोल देगा मूंग से बड़ा मूंग थोड़ी हुआ है। कितना ही बड़ा समाज का पदाधिकारी हो, कितना ही बड़ा महापुरुष हो, कितना ही बड़ा धर्मादा हो, अनपढ़ जाट भी कह देगा फलाना को छोड़ो जो दो। हमें हमारे महापुरुषों से जिन्होंने इस समाज को दशा और दिशा दी है, उनसे सीखने की जरूरत है। आज ऐसे कई राजा महाराजा है जिसकी पूरी हिंदुस्तान में मूर्तियां लगी हुई है, और वो पराक्रमी सूरवीर महाराजा सूरजमल, बार बार यही मन करता है कि क्यों इस समाज को जगाने। ये तो पहले ही इतना जागा हुआ कि किसी की सुनता ही नहीं है। सुबीता जी बड़ा मार्मिक बात बता रही थी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके उत्थान के लिए। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय जाट महासम्मेलन में, जिसकी अध्यक्ष भी हमारे पास बैठी हुई है, एक कोने में 10-12 प्रतिनिधित्व है हमारा, और मंच पे तो अकेली बैठी है। ये जिला प्रमुख जी आ गए इसलिए थोड़ा सा बहुमत इनका 2 का हो गया। हमें सुधार करना होगा, हमारी कमियों से बाहर निकलना होगा। 2027 आ रहा, 28 आ रहा है, जहां 30%, 33% महिलाओं का हर जगह आरक्षण मिलेगा। अगर आज आप इनको आगे नहीं बढ़ाओगे, ढूंढने से नहीं मिलेगी, बाहर से आएंगे, जैसे वो दौसा में कश्मीर का मुसलमान गुजर बन के आ गया था। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारी जो कमियां हैं उनको स्वीकार करो, और दूसरों से देख देख के भी कम से कम बढ़ने का प्रयास तो करो। आज हमारे समाज के पता नहीं कितने संगठन बने हुए, 27-28 के बड़ा भाई कह रहे थे अभी। बहुत अच्छी बात है, 20% पॉपुलेशन हमारी राजस्थान में, 27-28 से भी कोई काम नहीं चलेगा, 50 होने चाहिए, और उनकी ताकत भी दिखनी चाहिए। लेकिन ताकत के साथ साथ उनका काम भी दिखना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सबने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, ब्राह्मण समाज ने विप्र फाउंडेशन बनाया, उनके 50 संगठन है, 50 के 50 एक जाजन पे आए और समाज के लिए वो करके दिखा दिया जो आज इनसे कोई नहीं कर पाया। उनके महापुरुषों का कितना आज पूरे जगह जगह जहां देखा ही नहीं वहां भी मूर्तियां लग रही है। और हमारे तो कोई हो ही नहीं कि हम ही खुद ही देवता है, खुद ही लाट साहब है, हमारे क्या लेना देना किसी की मूर्ति से, किसी इतने बड़े पुरुषों की बातें करने से। तो मेरा एक बात हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं, गुस्से में बोल जाता हूं, लेकिन पीड़ा होती है इसलिए बोलता हूं। और दूसरी बात इसलिए बोलता हूं कि मैं पढ़ लिख के यहां आ गया, नहीं पढ़ता तो वही होता जो हमारी पढ़ी लिखी औरतों में, अनपढ़ औरतों में फर्क है। मौत होती है घर में, 12 दिन तक हमारी औरतों को रुलाया जाता है। कौन से कानून में, कौन से धर्म में लिखा हुआ है? सारे मर्द बीड़ी तोड़ेंगे और चाय पिएंगे बैठे बैठे, हिंदुस्तान भर के नहीं पूरी दुनिया की बातें कर लेंगे, पूरी नेतागिरी कर लेंगे, लेकिन उनको इशारा कर करके रुलाएंगे। आने वाले 15 साल बाद में पैसे देके भी नहीं रुला सकती है पढ़ी लिखी बेटियां, जब आगे आएगी तब। तो ये क्यों कर रहे हो? जब पढ़ी लिखी बेटियां आज हमारे सामने खड़ी होकर संस्कारों की बात करती है, आगे बढ़ने की बात करती है, जो पढ़ी लिखी नहीं रही, जो हमारी माताएं हैं, दादियां हैं, उनको कम से कम इस कलंक से तो बचा लो। थोड़ा बहुत जो बची है उनको तो बचा लो, एक थोड़ी सी पीढ़ी बची है। जब भी मेरा निवेदन यही है कि जब भी बैठो, एक जाजम पर बैठो, तो अपनी कमियों को दूर करने की सबसे पहले चर्चा करो। विकास तो जितना होगा, नेताओं से जितना मिलेगा, राजनीति से जितना मिलेगा, लेकिन विकास तभी होगा जब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, कमियों से सीखेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, देश विदेश से आए हुए हैं, सभी को अपना भाव, अपना विचार रखना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। तेजाजी महाराज की जय, महाराजा सूरजमल की जय, धन्ना जी भगत की जय, और बेटी कर्मा देवी की जय।